हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिग्मा स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो क्या हो जाएगा 1930 यानी दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो क्या हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? क्या हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? क्या हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कौन सी ईस्वी में स्थापना की गई थी? तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो क्या हो जाएगा लोकतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो क्या हो जाएगा जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी जो है वो समुद्र में आती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, अंगकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो क्या हो जाएगा 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो क्या हो जाएगा पटना में हुआ था उनका जन्म, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? क्या हो जाएगा जादूगोरा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो क्या हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? क्या हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो क्या हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो क्या कृषि क्षेत्र को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पे आधारित होती है? तो धर्म पे आधारित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो क्या हो जाएगा राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन,
राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो मोबाइल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? क्या हो जाएगा? नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो क्या हो जाएगा? 1980 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो क्या हो जाएगा? 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो क्या हो जाएगा? व्यवसायिक बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सूती वस्त्र, चीनी, जूट ये सब जो है आधारित है। तो सीमेंट ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, चावल है, चावल क्या है? तो खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और गेहूं जो है वो रबी फसल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।